हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सबका स्वागत है इस वीडियो में। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से करोगे। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू सी इंटरमीडिएट, जो पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग, उसकी बेटा रिवीजन स्ट्रेटेजी एज वेल एज जो प्लानर है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर लेके आया हूँ फॉर द May 25 स्टूडेंट प्राइमरीली। ऑब्वियसली सितंबर 25 के स्टूडेंट्स भी अपनी रिवीजन फेज में जो है इसे अपने पास में इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में। नाउ मोर लेस आप सभी के सही बच्चे जो May 25 के अंदर अपीयर करने वाले उनका ग्रुप 1 कंप्लीट हो चुका होगा एक बार के लिए, एंड ग्रुप 2 की मेजरली क्लासेस आप लोगों की ऑन दी फिनिशिंग फेज ही है। एंड कई बार हम लोग क्या होता है कि साथ साथ भी ग्रुप 1 के कुछ सब्जेक्ट्स रिवाइज कर चुके होते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें एक मदद चाहिए होती है, एक डायरेक्शन चाहिए होती है कि सर हम अपना प्लानर कैसे बनाए, हम किन किन चीजों का ध्यान रखें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर में, ताकि हम अपने पास में ये इंश्योर कर सके कि हम अपने पास एग्जाम पक्का ही पक्का क्लियर करके दिखाएंगे। तो मैं उसी को लेकर आप लोगों के सामने बेटा यहाँ पर आया हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बेटा बात करने वाला हूं अबाउट दी प्लानर, जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाया है। एक 6 दिन का पूरा कंप्लीट एडवांस अकाउंटिंग का प्लानर बनाया, कंसीडरिंग द फैक्ट कि आप दिन में 11 घंटे है उसको पढ़ रहे हैं। और मैंने यहाँ पे एक बार के लिए माना है, मैं पहले बोल रहा हूँ कि पूरा दिन एडवांस अकाउंटिंग, जो कि मैं जनरली खुद एडवाइस बच्चों को नहीं करता हूँ कि आप एक सब्जेक्ट एक दिन में पढ़े। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चा 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़े। तो अगर आप मान लीजिए 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एक दिन के अंदर में लेट से, तो उस केस के अंदर में ये प्लानर आपका 3 गुना हो जाएगा। तो ये अगर 6 दिन के अंदर पूरा एडवांस अकाउंटिंग है तो 18 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप दिन के अंदर फिर 3 से 4 घंटे अपने पास लगाएंगे। बट ये कंप्लीट है फॉर कंसीडरिंग द फैक्ट कि पूरा इंटायर डे उसको लेके एक बार करना है। ऑब्वियसली वो आप 2 सब्जेक्ट है 3 सब्जेक्ट है तो उतने से आप मल्टीपल से अपने पास कर देंगे। मैंने स्टार्टिंग में बेटा यहाँ पर मैं क्या रखा हुआ है, एक एस्टिमेटेड आवर्स है, और मैं चाहूंगा कि आप इसको यूज करें और इसमें मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से करना चाहते हो तो आप जरूर कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने पास में बाकी सब्जेक्ट का भी जरूर बनाएं, ताकि आपको क्लियर क्वेश्चन रहे कि यस मेरे को जो रिवीजन है इतना टाइम रखा और मैंने इस हिसाब से अपने पास करनी है। तो जैसे डे 1 मैंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज है, कैश फ्लो AS13 है, मैंने एक एस्टिमेटेड आवर्स डाले हैं और उसके आगे आप एक्चुअल आवर्स जरूर डालिए ताकि आपको पता रहे कहां डेविएट कर रहे हैं। और क्वेश्चंस फॉर फाइनल रिवीजन भी यहीं पे डाल दिए कि आपने उस चैप्टर के कौन से क्वेश्चंस जो रखे हैं फॉर दी फाइनल रिवीजन। तब इसका फायदा अपने पास में उठा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आपको नहीं आता वो टॉपिक, आज तक बिल्कुल नहीं किया आपने, साथ साथ भी नहीं किया तो ऑब्वियसली आपको टाइम थोड़े से ज्यादा लगेंगे। मैंने यहाँ पे माना है कि आपकी ऑलमोस्ट फर्स्ट रिवीजन आपकी कंप्लीट होने को आ चुकी है, आप एक बार पढ़ चुके थे पहले सब्जेक्ट को, तो आपको थोड़ा एक फायर आइडिया, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ आवर्स रखे। डे 2 पे आपके कुछ चैप्टर्स रख दिए, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रख दिए, टाइम आपके पास डाला है। डे 3 में मैंने चैप्टर रखे, बफर टाइम भी डाला क्योंकि प्लस माइनस हो जाता है। ऐसे ही डे 4 के अंदर में आपके पास AS21, 23, 27 ये तीनों इकट्ठे में होते हैं जैसे, ठीक है ना, उसके टाइम है और कुछ स्टैंडर्ड्स है। फिर डे 5 में स्टैंडर्ड्स है, डे 6 में कुछ स्टैंडर्ड्स है बचे हुए और रेजिडुअल टॉपिक वगैरह आपके पास आ जाता है, और वहां पे भी एक बफर टाइम है 1.5 घंटे का। तो ये 6 डे का प्लानर है जो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बनाया। ऑब्वियसली आप इसमें अपने हिसाब से अगर चेंज करना चाहते हैं आप जरूर कर सकते हैं, फेयर मैंने लेके बनाया कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। एंड 2-3 सब्जेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल नहीं आता किसी में टाइम ज्यादा लगता है वो भी आपके फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, ये चीजें आपके पास जरूर बच्चा टू बच्चा थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो आप इसका प्लानर का फायदा उठा सकते हैं बेटा। मैं एडवाइस फिर से करूंगा कि आप सही बच्चे अपने हर सब्जेक्ट का आप लोगों के पास में ऐसे ही बनना चाहिए, ताकि आप लोगों को हमेशा पता रहेगा मैंने कितने दिन रखे, मैं कहां डिबेट कर रहा हूं, कैसे करना है। ये नहीं होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट के पीछे हम उसमें लगे हैं बाकी सब्जेक्ट्स का पता ही नहीं है। हम बहुत ज्यादा डिबेट नहीं कर सकते, आपको हमेशा ट्रैक पे रहने के लिए मदद करेगा, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू मेरे प्यारे बच्चों, साथ के साथ में मैं आप लोगों के साथ में बात करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू दी जो स्ट्रेटेजी हम अपने पास में फॉलो कर सकते हैं फॉर दी रिवीजन। जब आप रिवीजन करें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके पास कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी टॉपिक है उसके क्या वो कह रहा है, उसके अंदर में क्या क्या चीज है, कई जगह अलग अलग सिनेरियोज है वो, और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपको अभी भी आपने कुछ क्वेश्चन मार्क करके रखे होंगे, आपको वो करने क्योंकि कुछ डुप्लीकेट होते हैं, और अभी भी अगली बार के लिए आपको अपने पास में क्वेश्चंस का फाइनल रिवीजन अपने पास में रखने। मेन चीज यही है कि हर जगह में आपके 500, 800, 1000 क्वेश्चंस होते हैं। आप पूरे सिलेबस के अंदर में डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट आप सारे नहीं कर सकते ना, हमें डुप्लीकेसी को खत्म करना है, वही चीज का ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन का होता है 70% सेम होता है, 30% डिफरेंट है, तो हमें क्या 30% ही अगली बार के लिए मार्क करके रखना है क्योंकि बाकी वो सेम था। तो वो चीज हमें इंश्योर करनी होती है। सारे क्वेश्चन हाथ से अब नहीं करने होते, तभी आप अपने पास टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। जो बच्चे खासकर दोनों ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है ना, कुछ आप ऑडिट करेंगे, कुछ प्रैक्टिस कर लिए, हर चैप्टर के 2-2 3 हाथ से करके देख ले, बाकी आपने वो है एएस के अंदर में तो 1-2 ही करके देख ले, बहुत है, ठीक है ना। फ्यू क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए अपने फाइनल रिवीजन के लिए। फिर हैंड रिटन नोट जहां जहां पे आपको दिए गए जिन जिन टॉपिक्स के अंदर में, ये एडवांस अकाउंटिंग के लिए सेम आप अपने अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी अदर सब्जेक्ट। तो जहां जहां हैंड रिटन नोट्स है, जहां समरी चार्ट है, उनका भरपूर फायदा उठाए, ठीक है ना। और प्रैक्टिस एमसीक्यू के एटलीस्ट अपने पास साथ साथ करती है। हाँ, केस स्टडीज अगर मिक्स ऑफ चैप्टर्स होती है
तो उन्हें ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हैं, अपने पास में उन पर्टिकुलर चैप्टर सारे कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। जो स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर चैप्टर है, अगर वो केस स्टडी है तो आप अपने पास में उस स्पेसिफिक चैप्टर के बात कर सकते हैं। एमसीक्यू जो चैप्टर वाइज आप जरूर अपने चैप्टर के बाद ही अपने पास करते चले, ताकि आपको एक आइडिया लगता है, ठीक है ना। देन आप जरूर अपने पास चार्ट ऑफ सोर्सेज में हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि जरूर बनाएं, जहां पे आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने इस चैप्टर का अच्छा भाई असाइनमेंट क्वेश्चन कर लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए, टीचर के द्वारा बचे हुए आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू क्या मैंने कर लिए नहीं कर लिए, और उनके से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने अगली बार के लिए अगर रखा है कोई डिफरेंट है तो वो लिख के रख लिया। इवन मैंने जो अपने साथ में हमारे साथ बच्चे पढ़े थे रेगुलर बैच फास्ट ट्रैक के, उनको तो अलग से मैंने एक दिया हुआ है आप लोगों को, जो पिछले साल के आरटीपी एमटीपी से पीवाईक्यू से उसका भी कौन सा क्वेश्चन जो है किस टॉपिक के ऊपर है, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियोस आप लोगों के लिए बेटा वाईटी पे जो अवेलेबल है, जिनका फायदा उठा सकते हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपके पास इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है ना। और भी आपके लिए वीडियोस आएगी, वो आप लोगों को जरूर बता दी जाएगी। तो मैराथन सेशन से आपके पास जो 3 रिकॉर्डेड थे वो सेम है आपके लिए, वो आप अपने पास जरूर फायदा उठा सकते हैं उनका फॉर योर रिवीजन। 3 वीडियो में 100% सिलेबस कंप्लीटेड है। आरटीपी की वीडियो है, जो किसी अगर आरटीपी में आपके पास में कोई लगता है कोई क्वेश्चन में आपको डिफरेंट पॉइंट लगा नहीं समझ आया, तो आप वीडियो देख सकते हैं। केस स्टडी बेस की भी 2 वीडियो अब तक डल चुकी है, जहां पर अपने पास 25 से ज्यादा केस स्टडीज आप लोगों को करवाई हुई है, और पीवाईक्यूज की भी है। आगे की आरटीपी की पीवाईक्यू जैन की जैसी आएगी वो भी मैं आप लोगों के लिए जरूर लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। जैसी आएगी तभी आप लोगों के लिए भी वो भी मेरी तरफ से आ जाएगी, तो घबराने की आपको कोई बात नहीं है, ठीक है ना। एंड कुछ ऐसी चीजें जिनका आप जरूर ध्यान रख सकते हैं, दैट इज कि आप लोगों को बेटा टेस्ट अपने पास एटलीस्ट एक जरूर दे, फुल सिलेबस टेस्ट एटलीस्ट एक मैं जरूर बोलूंगा फुल सिलेबस, ताकि आपको पता चले। हाँ, दोनों ग्रुप वालों के लिए कहीं ना कहीं 6 देने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो मैं बोलूंगा 3 दे दीजिए एटलीस्ट। चलो 6 में से 3 दे दीजिए, आप लोगों को एटलीस्ट बेनिफिट मिलेगा। 3 घंटे में पूरे का पूरा आप अपने पास में थॉट दे पाए, कर पाए, क्या स्ट्रेटेजी बना पाए, पेपर कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, गलतियां कहां पे हो रही है, वो सारा पता चल जाएगा। टाइम टेबल के साथ पढ़े, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। स्लीप एंड डाइट वेरी इंपॉर्टेंट। खाने का आपके पास जो नींद एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की जरूर रखें, ठीक है ना। पैनिक होने का कोई फायदा नहीं बेटा, जितना घबराएंगे जितना टेंशन लेंगे उतनी ही हमारी इफेक्टिवनेस कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, और वहीं कहीं ना कहीं फिर वो बाद में वही फर्क डाल देता है आप लोगों के रिजल्ट में। तो हमें अभी घबराना नहीं, अपना मेहनत देना, अपना बेस्ट करना, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट आपके लिए बराबर है, पास तब में होना भैया, ठीक है ना। ब्रेक्स बीच में जरूर है, और एटलीस्ट आधा घंटा अपने लिए थोड़ा सा अलग से निकाले कि आप थोड़ा बहुत वॉक वुक कराए या जैसे भी है, वो जरूरी है अपने पास में। आधा पौना घंटा सफिशिएंट है, मैं ये नहीं करा पूरा 3-3 4-4 घंटे अपने हेल्थ को अपने पास अभी देना शुरू कर दीजिए, बट एटलीस्ट आधा पौना घंटा जरूर दीजिए। आप वॉक करके आए, आपको जैसे लगता है थोड़े बहुत आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगता है। एंड प्लीज बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। आई नो इट्स अ टफ फेज, आई नो इट्स कहीं ना कहीं डर लगता है, और ये लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेहनत तो कर रहे हैं, हमें ये चैप्टर्स वीक लग रहे हैं हमारे पास, हमें ये टॉपिक नहीं आते हैं, बहुत सारी अटकलें आती है। बट बेटा मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूंगा, अभी है वो समय कि आप लोगों को पढ़ना है, बैठ के मेहनत करनी है और रिजल्ट निकाल के दिखाना है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यस सर, हम अपना पूरा बेस्ट देंगे, पूरा 100% एफर्ट देंगे प्लीज। एंड आप लोग क्लियर करके दिखाएंगे, नहीं तो वरना हमारी जो पिछली 6-8 महीने की सारी मेहनत है, क्लासेस लगाए, होमवर्क करे, वो सारी वेस्ट हो जाएगी अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करें तो। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, अब वो समय है मेहनत करने का, तो मेहनत आप करिए, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए जो भी रेलिवेंट कंटेंट है वो आप लोगों को सारा कराया हुआ, सारे का सारा अवेलेबल है, उसका फायदा उठाए, बट अपनी सेल्फ स्टडी जरूर करते चले, और अपना विश्वास रखें, आप लोग जरूर क्लियर करके दिखाएंगे। तो मेरी बेस्ट विज आपके साथ में, एंड अपना ध्यान रखिए। आप लोगों के लिए जो भी रेलिवेंट कंटेंट होगा हम लोग जरूर लेके आते रहेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, लव यू, टेक केयर।